गुड आफ्टरनून, आदाब, सत श्री अकाल। आप जहाँ कहीं भी हो, आप सबका स्वागत है डिजिटल टू स्पोर्ट्स के इस मंच पर। चैनल टू ग्रुप और वन डिजिटल एंटरटेनमेंट का जॉइंट वेंचर है ये। और हम लंच टाइम शो में हैं। पहला टेस्ट मैच दूसरा दिन मोहाली में हो रहा है, आईएस बिंद्रा स्टेडियम। और भारत इस वक्त बहुत ही एक मजबूत स्थिति में है। 468 पे 7, 468 फॉर 7, 112 ओवर का खेल हो चुका है। आज सुबह 27 ओवर डाला है श्रीलंका ने पहले सत्र में, और इस 27 ओवर के खेल में भारत ने 111 रन जोड़े हैं। आपको याद होगा कि कल रात को भारत जब बल्लेबाजी करने कल रात को जब खेल खत्म हुआ था तो भारत का स्कोर था 357 पर 6, और अब है 468 पर 7, मतलब 468 फॉर 7। जडेजा अभी बल्लेबाजी कर रहे हैं, 102 नाबाद हैं, और उनके साथ हैं जयंत यादव जो 2 पर है। एक जो विकेट गिरा है आज वो था रविचंद्रन अश्विन का, जो ने 61 बनाया, और उन्होंने एक शानदार साझेदारी की रविंद्र जडेजा के साथ, और भारत को एक मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। रविंद्र जडेजा के लिए ये आज का दिन बहुत ज्यादा इमोशनल दिन है, क्योंकि उनके मेंटोर शेन वॉर्न का निधन हुआ कल रात को, और आज उन्होंने शतक बनाया। तो ये एक बहुत ही इमोशनल और बहुत ही कठिन दिन है इनके लिए। हमारे साथ बात करने के लिए ऋतिक है। ऋतिक, हमने 450 पौने 500 की बात की थी, ये तो उससे भी आगे निकल जाएंगे अभी। हाँ, एब्सोल्युटली। और चंद्रेश, हम लोग बात किए थे इस बात की कि मिनिमम 450 चाहिए। वो 100 रन एक्स्ट्रा तो होनी चाहिए फ्रॉम लास्ट इवनिंग स्कोर, और उसके बाद टू ट्राई एंड गेट एज क्लोज एज पॉसिबल टू 500, 475 या 500 के आसपास। अभी तो लग रहा है कि 500 इज वेरी वेरी गेटेबल, कंसिडरिंग द फैक्ट कि जडेजा इज ऑलरेडी सेट, वो सेट बैट्समैन है। उसके साथ है जयंत यादव, जिसको भी बल्लेबाजी सही तरीके से आता है। उसकी टेस्ट करियर में ये 6th मैच है, मगर उसने ऑलरेडी एक 50 और एक 100 मारे हैं। सो ही नोज हाउ टू बैट। सो चांसेस आर इंडिया इन द सेकंड सेशन will push really really hard to try and build as substantial a score as possible. और 100 रन अगर ऐड कर सके इंडिया in the second session, then that gets the score to about 560, 570, which will be a formidable total for Sri Lanka to bat against. बिल्कुल। और अब श्रीलंका की गेंदबाजी में ऐसा कोई बात नहीं लगा, कोई पहनापन नजर नहीं आया। लहिरू कुमारा नहीं थे तो फिर उनके तेज गेंदबाजी आक्रमण में ऐसा कोई पहनापन नजर नहीं आया। सिर्फ सुरंगा लकमल ऐसा लग रहा था, जो अपना आखिरी टेस्ट श्रृंखला खेल रहे हैं। इस टेस्ट श्रृंखला के बाद वो टेस्ट क्रिकेट से अलविदा कर रहे हैं, तो तब ऐसा लग रहा था कि वो कुछ अलग कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने रविचंद्रन अश्विन का आउट किया। पर ऐसा कुछ अलग लगा नहीं मुझे उनके बॉलिंग अटैक में। नहीं, आज इनफैक्ट आज बहुत ही फीका लगा इनकी बॉलिंग अटैक। कोई बाइट नहीं थी। लग रहा था कि दे वर जस्ट गोइंग थ्रू द मोशंस। ऐसे भी नहीं कोई सेट प्लान था कि इनिशियली अर्ली इन द मॉर्निंग बॉल, हम लोगों ने बात की थी, ये बॉल सिर्फ 5 ओवर्स हुए थे ये नए बॉल के साथ। सो दे कुड हैव गॉन अ लॉट मोर अटैकिंग इंस्टेड ऑफ बीइंग डिफेंसिव राइट फ्रॉम द आउटसेट आज सुबह में, टू ट्राई एंड पिक अप अ फ्यू क्विक विकेट्स। वो किया नहीं। एंड देन जडेजा, जैसे जडेजा खेलते हैं, थोड़ी अनकैरेक्टरिस्टिक नॉक है उसकी। इसने 102 रन, 102 रन बनाए 165 गेंदों में, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो इट्स अ स्लाइटली अनकैरेक्टरिस्टिक रोल एंड परफॉर्मेंस फ्रॉम हिम, बट अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। और ये और जडेजा और अश्विन ने ऐसे निगेट किया सुबह का सेशन फॉर श्रीलंका दैट दे हैड नो वे टू कम बैक इन। Ashwin, I think, will be disappointed in a way because set थे, like मैंने पहले भी हम लोगों ने इसकी चर्चा की है। 5 शतक है उसके पास, छठा शतक आज हो सकता था। 61 पे खेल रहे थे 82 बॉल्स में, तो स्ट्राइक रेट भी सही जा रहे थे उसके लिए in a test match. But unfortunately, that one delivery he tried to pull got out, and that was it. That's the only success Sri Lanka's had. मगर 2 घंटे के सेशन में 111 रन जो इंडिया बनाए, that shows the positive intent with which India have played this morning. बिल्कुल। और अब इस वक्त भारत एक बहुत ही मजबूत स्थिति में है, और यहाँ से भारत इस टेस्ट मैच के ऊपर पकड़ बना सकती है अपनी, एकदम मजबूत पकड़ बना सकते हैं वो यहाँ से। और मेरे ख्याल से श्रीलंका का यहाँ से वापस आना, जीतना तो बहुत मुश्किल होगा। क्या लग रहा है आपको?
Definitely. I think Abhi India is getting to that position where they cannot lose the match. Right? 500 के आस 500 से थोड़ी ज्यादा भी हो जाए स्कोर, it puts you in a position कि वहां से आप मैच हारोगे नहीं. So for Sri Lanka, then the alternative is either you draw the match or you try and save the match, right? So either you draw the match or you lose the match. So it becomes very very tough for Sri Lanka. Plus हम लोग एक बात पहले ही कर चुके थे कि the moment the score is above 500, आपका फॉलो ऑन का जो टारगेट हो जाता है वो 300 से अधिक हो जाता है फॉर द फर्स्ट इनिंग्स व्हेन श्रीलंका इज गोना बैट. दैट इन इटसेल्फ विल पुट एडिशनल प्रेशर ऑन देम. ये 300 रन बनाना फर्स्ट इनिंग्स में अगेंस्ट क्वालिटी बॉलर्स where there are three spinners that India is using, ये उन लोगों के लिए काफी मुश्किल हो सकता है. So I think all in all, India in a very commanding position and they need to now drive home this point. Second session में ऐसे खेलें, जल्दी runs बनाएं, and then by the time the last session comes around, put Sri Lanka into bat. If by then India is not all out. आपको एक बार फिर बता दें कि जो श्रीलंका की गेंदबाजी आक्रमण है उसमें किसने कितने ओवर डाले हैं. सुरंगा लकमल ने 23 ओवर डाले हैं, 86 रन दिए हैं, 2 विकेट निकाला और 1 मेडन डाला है. विश्व फर्नांडो ने 20 ओवर डाला है, 1 मेडन, 94 रन और 1 विकेट. लाहिरू कुमारा जो सबसे तेज गेंदबाज हैं वो चोटिल होकर फील्ड से बाहर हैं, वो गेंदबाजी करने नहीं आए हैं. 10.5 ओवर डाले थे उन्होंने, 1 मेडन डाला, 52 रन देकर 1 विकेट लिया. लसित एम्बुल्डेनिया ने 39 ओवर डाले हैं, 3 मेडन डाला है, 152 रन दिए हैं और 2 विकेट निकाला है. धनंजय दिसिल्वा ने 16 ओवर डाले हैं, 1 मेडन डाला है, 65 रन दिया है और 1 विकेट निकाला है. और चरित असलंका ने 3.1 ओवर डाला है, 14 रन दिए हैं और कोई विकेट नहीं निकाला है. कुल मिलाकर भारत ने 468 बनाए 7 विकेट के नुकसान पर. रविंद्र जाडेजा के टेस्ट करियर का ये दूसरा शतक है. 102 रन बनाए उन्होंने, 166 गेंदों में 10 चौके लगाए हैं और उनकी साझेदारी जो हुई थी 104 रन 128 100 सॉरी 130 रनों की जो रविचंद्रन अश्विन के साथ हुई थी 7वें विकेट के लिए, उसके बदौलत भारत एक बहुत ही मजबूत स्थिति में पहुंच चुका है. रविंद्र जाडेजा के लिए ये शतक ये बहुत ही ज्यादा एक इमोशनल शतक है. आपको नहीं लगता ये? हाँ, डेफिनेटली. हम सुबह में भी इसके बारे में बात कर रहे थे कि शेन वॉर्न हैविंग बीन द सॉर्ट ऑफ मेंटर, जो वो मेंटर थे रविंद्र जडेजा के लिए, और फिर कल उसकी डेथ की जो खबर आई, वेरी शॉकिंग न्यूज दैट हैज रॉक्ड द क्रिकेट वर्ल्ड, क्रिकेट फ्रेटर्निटी. सो वो चैनलाइज जडेजा कैसे करेंगे व्हेन ही गोज इनटू बैट, राइट? एंड ही probably has shown the strongest side of him, कि वो ग्रीफ, वो पेन, वो दर्द जो था उसमें, उसको कैसे चैनलाइज करें इनटू क्रिएटिंग अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस. Put his head down, played to his strength and to the merit, and then scored his second test 100. So I think a very emotional 100 in a lot of ways for him. And then obviously he'll go on from strength to strength from here. बिल्कुल. और आपको बता दें कि रविचंद्रन अश्विन 61 बनाकर आउट हुए, 82 गेंदों में 8 चौके लगाए उन्होंने. और सुबह के सत्र में ऐसा, मतलब मेरे ख्याल से ऋतिक, ऐसा कुछ अलग करने की कोशिश की थी थोड़ी बहुत दिमुथ करुणारत्ने और गेंदबाजों ने, पर गेंदबाजी में वो क्वालिटी नहीं है कि वो लगातार निरंतर दबाव बनाए रखे भारत पर. करेक्ट, वो क्वालिटी नहीं देखने मिला हमें. प्लस फ्रॉम अ कैप्टनसी पॉइंट ऑफ व्यू, वो चेंज ऑफ स्ट्रेटजी, वो शार्पनेस अबाउट हाउ टू पुट प्रेशर ऑन द बैट्समैन, ट्राई एंड ड्राई अप द सिंगल्स, ऐसे रखें कि एक साइड टाइट रखें थ्रू विद अ बॉलर, कि रन्स गेट ड्राइड अप सो दैट द बैट्समैन आर अंडर प्रेशर टू ट्राई एंड स्कोर फ्रॉम द अदर एंड. ये जो स्ट्रेटेजिक एलिमेंट्स होते हैं कैप्टनसी की, टेस्ट क्रिकेट की, just that is what makes test cricket so interesting, right? कि ये सब strategic elements play their part in how you manage during the course of the 5 days. वो आज definitely देखने को नहीं मिला from Sri Lanka. It was very very damp. It was a very going through the motions sort of an approach I felt in the morning. कि बैट्समैन है, रन्स करेंगे, अगर गलती से आउट हो गए तो ठीक है, but we are not going beyond the brief to try and do anything. And I think that's where Sri Lanka have faltered this morning. बिल्कुल. और अब जो है दबाव पूरी तरह से श्रीलंका पर होगा.
जब भी वो बल्लेबाजी करने आएंगे, कप्तान दिमुथ करुणारत्ने जो बहुत ही फैंटास्टिक बल्लेबाज हैं, टेस्ट क्रिकेट में उनका रिकॉर्ड बहुत उम्दा है, उन पर दबाव होगा। लाहिरू तिरिमाने जो उनके साथ सलामी बल्लेबाजी करेंगे, वो भी काफी वक्त से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेल रहे हैं, उन पर दबाव होगा। एंजेलो मैथ्यूज पर दबाव होगा। निरोशन डिक्वेला जो वापसी कर रहे हैं टेस्ट क्रिकेट में काफी वक्त के बाद, पिछले साल उनको सस्पेंड कर दिया गया था क्योंकि उन्होंने बायो सिक्योर बबल की उल्लेखना की थी, उसकी वजह से उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था। और ये 3-4 खिलाड़ी हैं, इन पर नजर होगी अब, क्योंकि इन्हीं के बदौलत अब आगे बढ़ाना है श्रीलंका को। Absolutely, and ये quality batsmen हैं. They are quality players who proven themselves in the past. So ऐसे नहीं कि for the Indian bowlers it's going to be easy pickings either. अगर ये श्रीलंकन बैट्समैन अपने दिमाग लगा के अपनी स्ट्रेटजी फॉलो करें, अपना गेम प्लान फॉलो करें, so it's not going to be easy for the Indian bowlers. हाँ, the difference will be कि we feel based on what we've seen so far that this Indian attack has that much more quality in it. और अगर वो क्वालिटी का डिफरेंस हम देखें तो चांसेस आर कि इंडियन बॉलर्स इस पिच से ज्यादा कुछ एक्सट्रैक्ट कर सके, ज्यादा कुछ डिफरेंसेस ला सके, which will make the batsman think differently, which might force them to make mistakes a lot more often than India have done. So I think all in all, yes, the Sri Lankan batsmen are very, very capable, but can they cope up to this strong Indian bowling attack, given the fact कि 500 से अधिक रन का प्रेशर रहेंगे उन लोग उनके ऊपर जब वो बैटिंग करने आए? That needs to be seen. तो क्या लगता है आपको, भारत 500 के कितने ऊपर तक बना सकता है? अब 500 का आंकड़ा पार कर पाएगा और उसके बाद उससे आगे निकल पाएगा, और कितना तक करना चाहिए? अब क्या टारगेट होना चाहिए? हमारे टारगेट थे अब तो आगे निकल रहे हैं। हाँ, तो मुझे तो लगता है कि अभी जैसे खेल रहे हैं 520 500 टू 525 के बीच में तो होना ही चाहिए. दे शुड एटलीस्ट एम फॉर दैट कि 500 525 के करीब स्कोर ले जाएं. Then if India is all out by then, fine. If you want to declare, then it's fine. If you want to then play shots and try and score very very quickly, जितना भी बोनस रन एडिशनली मिले वो ठीक है. बुमराह और शामी अगर बैटिंग करने आए एक विकेट जाने के बाद, वो लोग तो रुकने वाले हैं नहीं, वो तो वैसे ही बैट फेंकेंगे बॉल पे. They'll use the long handle जो bowlers usually use करते हैं. So anything above or between 500 and 525 I think will be an ideal scenario. Anything beyond 525 obviously will be a bonus. Now the onus stays again on Jadeja. Abhi Jadeja, when he comes back into the second session, अब वो कैसे खेलेंगे? Will he go completely aggressive? Will he get into almost like a limited over mindset? सेंचुरी भी हो चुके हैं, the pitch is going to be nice and flat second half of day 2. वो कैसे माइंडसेट से खेलेंगे? जादव वी नो ही इज गोना सॉर्ट ऑफ होल्ड ऑन टू वन एंड, व्हिच मींस क्या रोहित शर्मा भी बोलेंगे जडेजा को, यू हैव द लाइसेंस टू गो आउट एंड प्ले योर शॉट्स. आप जाके आपका अटैकिंग गेम खेलो एंड ट्राई एंड गेट अस एज मेनी रन्स एज पॉसिबल एज क्विकली एज पॉसिबल. बिल्कुल। और अब बस कुछ ही पलों में लंच के बाद का खेल शुरू होने वाला है। आप सबको बता दें, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं डिजिटल 2 स्पोर्ट्स के इस मंच पर, जो चैनल 2 ग्रुप और वन डिजिटल एंटरटेनमेंट का जॉइंट वेंचर है। हम फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सब जगह मौजूद हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और खासकर यूट्यूब पर जाकर हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन की घंटी दबाना बिल्कुल ना भूलें। तनिष महान गुलाटी का एक अजीबोगरीब सवाल आया, वो कह रहे हैं कि एक जमाने में श्रीलंका ने 952 बनाया, क्या ये भारत उस एबिलिटी का है? नहीं भाई तनिष, ये बिल्कुल वो एबिलिटी नहीं है। अगर वो एबिलिटी होता तो अब तक हमारा कोई विकेट ही नहीं गिरता, या गिरता तो भी सिर्फ 3 विकेट गिरता। तो ये भारतीय बल्लेबाजी क्रम बिल्कुल उसके मुकाबले नहीं है। हाल में हमने साउथ अफ्रीका में देख लिया कितने पानी में है भारत की बल्लेबाजी। तो इसको और उसको मिलाना, कंपेयर करना बिल्कुल गलत बात होगा। Absolutely, I think that's spot on. तब का श्रीलंका की टीम में that long innings खेलने वाले players बहुत सारे थे. We are seeing it in the current Indian team that it's actually currently not there. The players को starts मिल रहे, they're not being able to convert. Even if they convert it, they go to a certain level and not beyond that. वो बड़े hundreds जो चाहिए, ऐसे 950 to 1000 runs almost in an innings, उसके लिए जो बड़े innings चाहिए, वो हाल ही में तो देखने नहीं मिल रहा है कोई इंडियन प्लेयर से. सो इट्स अ टफ आस्क, आई एम श्योर. टफ नहीं, अभी तो बहुत मुश्किल है। दिल्ली दूरस्थ तनिष तो बहुत वो तो भूल जाए अभी। पर वापस टेस्ट मैच की तरफ आते हैं। आज का दिन जो है पूरा शुरुआत हुआ, दोनों टीमों ने थोड़े वक्त का एक मौन व्रत रखा।
शेन वॉन और रॉडनी मार्श के निधन पर शोक व्यक्त किया। और ये एक बहुत ही भावुक मौका है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए कि शेन वॉन जैसे एक महानतम खिलाड़ी हमारे बीच अब इस वक्त नहीं है। छन छन के खबर आ रही है ऑस्ट्रेलिया से कि आखिर हुआ क्या था। उनके मैनेजर का कहना है कि उन्होंने कहा था मुझे 1 साल आराम करना है, तो उनके मैनेजर ने कहा नहीं 1 साल तो नहीं, आपको सिर्फ 3 महीने का हम छुट्टी दे सकते हैं। तो 3 महीने का उनका आराम दिया गया था और ये शुरुआती दौर था उनके आराम का। वो आराम करने गए थे थाईलैंड और वो कुछ दूर रहना चाहते थे क्रिकेट से, आराम करना चाहते थे और अपने जीवन में एक नई ऊर्जा लाना चाहते थे। इसके लिए गए थे वो थाईलैंड और किसे पता था कि वो ऊर्जा लाने गए और फिर वापस ही नहीं आए अंतर्राष्ट्रीय अपने जीवन में। तो ये एक बहुत ही दुखद खबर थी। और हमने देखा कि भारतीय और श्रीलंकाई खिलाड़ी, दोनों टीम के खिलाड़ी, दोनों जो महान खिलाड़ी थे जिनका निधन हुआ, रॉडनी मार्श और शेन वॉन, दोनों के लिए वो उन्होंने शोक व्यक्त किया। बहुत ही इमोशनल मोमेंट था वो। Very emotional, Chandesh. Very, very emotional. Not only just two great players for world cricket, but the entire situation of how it's happened as well. Rodney Marsh was a lot senior, so people were not as shocked maybe with the demise of Rodney Marsh. But Shane Warne, who's been a showman, a magician, a legend, probably the greatest leg spinner of all time, जो off the field, on the field, has had a charisma and a personality जो वर्ल्ड ओवर आप ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट को सपोर्ट करो या ना करो, you've always been fascinated by this character called Shane Warne, and he has delivered time and time again in terms of skills, in terms of great performances, in terms of controversies also. But it's been part and parcel of who he was, and that's the Shane Warne we all loved. हम सब इसी शेन वॉर्न को प्यार करते थे कि वो एक नया डायमेंशन लाए पूरे गेम में. So it's a very, very sad day. And it basically actually takes back to that simple question that it is life is itself is so unpredictable, right? You have no clue what's going to happen next. So you just go ahead and live the moment the way it needs to be done. And that's exactly what Shane Warne did all his life. So बिल्कुल। और खासकर जैसे हम बार बार बता रहे हैं, रविंद्र जाडेजा के लिए सुबह का वक्त बहुत ज़्यादा एक कठिन वक्त था। फिर भी उन्होंने अपने काम पर फोकस किया, बल्लेबाजी बढ़िया की उन्होंने, रविचंद्रन अश्विन के साथ मिलकर एक साझेदारी की। और कभी भी उस साझेदारी में ऐसा लगा नहीं रहता कि किसी किस्म की तकलीफ हो रही है दोनों बल्लेबाजों को, क्योंकि गेंदबाजी में जैसे हम पहले भी बात कर चुके, कोई ऐसी कोई बात नहीं थी। और उसके बाद रविंद्र जाडेजा और रविचंद्रन अश्विन को बड़े आराम से रन बनाने का मौका मिला। एकदम, और वो लोग खेले भी वैसे, राइट? सिंगल्स जब चाहिए था सिंगल्स ले ली, जब बाउंड्रीज मारना था बाउंड्रीज मार ले. तो इसी इसी बात पे हम चर्चा कर रहे थे कि कैप्टनसी जो थी श्रीलंका की, why are you not trying to stem the flow of runs? Why are you not putting an aggressive fielding option? Why are you not trying something new? ऐसे किसी को लाए जो शायद आपका कन्वेंशनल बॉलर ही ना हो, राइट? जस्ट टू ट्राई एंड सी इफ यू कैन ब्रेक द मोल्ड. कंसंट्रेशन ब्रेक करे बैट्समैन की, बैट्समैन के सामने जाके थोड़ा स्लेजिंग भी कर लो अगर अगर आता है तो. व्हाई नॉट डू समथिंग दैट इज डिफरेंट to temper and mess around with the batsman's mindset while he's at the crease, because batting looked very easy. Pitch वैसे ही ठीक ठाक चल रहा है, bowling wasn't penetrative enough, so batting was very, very easy. You have to do something different then, and this onus stays on the captain and the senior members of the team. सिर्फ करुणा रत्न के लिए नहीं. Angelo Matthews is the next captain. He's been there, he's done this, right? So उसको पता है how to handle a test match situation. Why don't you discuss that with the captain and try and give him new ideas जो थोड़े कोई change ला सकते हैं गेम में? That didn't happen at all, and that's why 2 घंटे के सेशन में 27 overs में इंडिया ने 111 रन बना ली, which in test match cricket is actually a very, very good pace, a very good run rate to get 111 runs in 27 overs. बिल्कुल। और अब जैसे हम बार बार कह रहे हैं, दबाव श्रीलंका पे होगा क्योंकि उन्हें अब बल्लेबाजी करने जब आएंगे, जब भी आएंगे तब उन पर दबाव होगा। और 111 रन बना सुबह के सत्र में 1 विकेट के नुकसान पर। और रविंद्र जडेजा
बल्लेबाजी कर रहे, 102 पर 166 गेंद का सामना किया, 10 चौके लगाए उन्होंने। जयंत यादव उनका साथ दे रहे हैं, 2 रन बनाकर 8 गेंदों में। ये रविंद्र जडेजा का 58वां टेस्ट मैच है, 2200 से ज्यादा रन बनाए उन्होंने। ये उनके टेस्ट जीवन का सबसे बड़ा स्कोर है, और उनके टेस्ट करियर के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण पर आया ये शतक है, क्योंकि इस श्रृंखला से पहले वो चोटिल थे और ऐसे सवालिया निशान थे कि क्या वो टेस्ट क्रिकेट वापस खेल पाएंगे या नहीं खेल पाएंगे। उस लिहाज से देखा जाए तो ये शतक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लस इसी ग्राउंड पे वो इंग्लैंड के खिलाफ 90 पे आउट हो गए थे पहले, कुछ ही साल पहले। सो ऑल दीज फैक्टर्स विल आल्सो प्ले ऑन योर माइंड। एक क्रिकेटर के दिमाग में ये भी आता रहा होगा कि मैंने इसी ग्राउंड पे सेंचुरी के इतने पास आके फिर हम आउट हो गए थे। ऋषभ पंत को हमने देखा कल 96 बना के फिर आउट हो गए। The nervous 90s has a new dimension nowadays with people around him getting out in the 90s and stuff as well. So, to keep all those things in perspective, to keep Shane Warne's news in perspective, to look at rebuilding the innings because you have somebody like Ashwin that he started batting with last evening, and making sure कि वो जो 357 का score था, overnight score, that they should not falter from. ऐसे नहीं कि अगर एक दो विकेट जल्दी आज गिर जाता तो शायद इंडिया 400 के अंदर ही फोल्ड अप कर जाते, मगर ये दोनों बल्लेबाज वो होने नहीं दिया। दे प्लेड द गेम टू द मेरिट, दे प्लेड इट टू देयर प्लान, दे टुक देयर टाइम, and then they accelerated wherever it was necessary. And bottom line is that India is now in a very very commanding position. Overall run rate भी अगर आप देखें इंडिया की innings की, it's 4.1, so 4.18, 4.2 run rate, which is a lovely run rate, which is a great run rate for test match cricket, for a team, especially a team batting first. So I think India is in a very very strong position now. बिल्कुल। तो आप सबको एक बार फिर बता दें कि ये डिजिटल टू स्पोर्ट्स का मंच है। हम फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सब जगह हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और यूट्यूब पर खासकर लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन की घंटी दबाना ना भूलें। डिजिटल टू स्पोर्ट्स चैनल टू ग्रुप और वन डिजिटल एंटरटेनमेंट का जॉइंट वेंचर है। हम आपके सामने ला रहे थे लंच टाइम शो, पहले टेस्ट मैच का दूसरे दिन का खेल चल रहा है इस वक्त मोहाली के IS बिंद्रा स्टेडियम पर। भारत बनाम श्रीलंका, भारत का स्कोर है 468, 7 विकेट के नुकसान पर। मेरे साथ हमारे साथी ऋतिक मौजूद है। ऋतिक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप हमारे साथ इस लंच टाइम शो में आए। अब हम आपसे मुलाकात करेंगे टी टाइम शो में, जो होगा 2:10 भारतीय समय अनुसार। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, हम आपके साथ फिर जुड़ेंगे। गुड बाय फॉर नाउ, और हमारे साथ फिर जुड़िए 2:10 भारतीय समय अनुसार।